हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए हिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देख करके आपको क्वेश्चन नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना, जैसे भी आपको ठीक लगता कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का विश्लेषण करते समय इतिहासकार किन पहलुओं पर विचार करते हैं, वर्णन कीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आता है कि वो ज़्यादातर भाषा वगैरह पर ध्यान देते थे और बाकी सांस्कृतिक चीज़ों पर ध्यान देते थे। तो ठीक है, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, आपको जो है आंसर खुद ढूंढ कर लिखना। अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भवन और वस्तु अवशेष मंदिर निर्माण के लिए एक स्रोत रहे। विट्ठल मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य में था के संदर्भ में उपयुक्त कथन को उचित ठहराइए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आता है, तो आपको इसका भी आंसर ढूंढ करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है आपका, कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता, विस्तार और दृढ़ीकरण था, व्याख्या कीजिए। भाई कृष्णदेव राय जो थे एक बहुत ज़्यादा जाने माने शासक थे, तो उनके बहुत ज़्यादा शासन की विशेषता है, तो आपको इसको जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है इनके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि किस प्रकार गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है, तो आपको इसका भी आंसर ढूंढ करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पांचवा क्या है। पांचवा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से पूर्व भारतीय सिपाहियों के अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध क्या शिकायतें थी, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको उदाहरण सहित इसका आंसर देना है, तो आपको अच्छे तरीके से इस चीज को ढूंढ करके याद कर लेना है। देखो, क्वेश्चन घुमा करके किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आंसर जो है एक ही तरीके से। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आपको आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका इंपॉर्टेंट छठा क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार साधारणतः मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। इस कथन का मूल्यांकन सांची के स्तूप के संदर्भ में कीजिए। आपने पढ़ा होगा सांची के स्तूप के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन उससे भी आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से आंसर ढूंढ करके याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका ये रहा सांची के स्तूप का, देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अमरावती की खोज सांची से पूर्व हुई, परंतु फिर भी इसने अपना महत्व खो दिया और एक महत्वहीन मिट्टी का टीला रह गया। उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखकर तर्क दीजिए कि सांची का स्तूप बचा रहा जबकि अमरावती का स्तूप नहीं बचा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आता है भाई, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर भी ढूंढ करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन तो हमारा हो गया, सात इंपॉर्टेंट। आठवां देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है इंपॉर्टेंट में। आठवां क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, कह रहा है राज्य के भक्ति और सूफी संतों के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको इसका भी क्या करना है, अच्छे तरीके से ढूंढ करके याद कर लेना है इस क्वेश्चन का भी आंसर। नौवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए और उनकी शिक्षाएं आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से ढूंढ करके इसका आंसर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 10वां क्या कहता है आपका, देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार गांधी जी के आगमन पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप विस्तृत हो गया। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आपको इसका भी आंसर ढूंढ करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन कीजिए कि किस प्रकार भारत का विभाजन एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर भी ढूंढ करके अच्छे तरीके से इसका याद कर लेना है। ठीक है,
तो मैंने आपको 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर दिए जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक, अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, अगला वीडियो बना करके, जिसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ठीक है, और आप अच्छे तरीके से वहाँ पे एक जगह पर ढूंढ करके अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो इस तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ ले बेटा के नाम से। ठीक है, जिसमें इस तरह के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ। ठीक, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।